तो हमारा सौभाग्य आज हम बंगाल में है, रानीगंज में है, और यहाँ जहाँ बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम भारत मातरम ऐसा सुंदर गीत दिया, अमर गीत दिया, इमॉर्टल सॉन्ग। ऐसे ही एक और कवि हुए हैं बंगाल में, उन्होंने भी बहुत सुंदर गीत लिखा है। धन धान्य पुष्पे भरा आमादेरी बसुंधरा ताहार माझे आछे देशे सकल देशेर सेरा एमन देशटी कोथाओ खोजी पाबे ना को तुमी सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि। तो हम सब लोग आज it's my privilege that I am also here in Bengal. सोमवार को रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में केंद्र सरकार के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा 7 दिन व्यापी राष्ट्रीय एकता शिविर अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर छवि दे, एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर विनय कुमार, आसनसोल बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु, रानीगंज के विधायक एवं गर्ल्स कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन तापस बनर्जी, मालिया मेमोरियल सोसाइटी की सदस्य अनुराधा मालिया सराफ, सोनिया सराफ और बिट्टल नाथ मालिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नेशनल सर्विस स्कीम अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राष्ट्रीय एकता पर 7 दिन व्यापी कैंप में देश के अलग अलग 17 राज्यों से लगभग 210 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय एकता कैंप में देश के 17 राज्यों से आए 210 प्रतिनिधियों को यह गुण सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम अपनी देश की सेवा, अपनी समाज की सेवा कर राष्ट्रीय एकता के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राष्ट्र की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, दूसरी परिवार की और अंत में अपनी, तभी राष्ट्रीय एकता संभव हो सकेगी। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता है, विभिन्नता में एकता है, परंतु जरूरत है उन्हें पुनर्स्थापित करने की, और यह तभी संभव होगा जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देंगे। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि एनएसएस की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति थे और स्वयं ही झाड़ू लगाकर गंदगी साफ करते थे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किला से वर्ष 2014 में नारा दिया था कि स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, यानी हमारा पहला काम है स्वच्छता रखना। राष्ट्रीय एकता कैंप के उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कश्मीर से 370 धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि सन 1947 के बाद किन मजबूरियों में 370 धारा लगाया गया था, किंतु आज देश की एकता में बाधक बनी 370 धारा को भी खत्म कर दिया गया। कश्मीर में भी देश का झंडा लहराता है, यानी एक देश श्रेष्ठ देश। क्लीनलीनेस, ठीक है, सुनाएगा ना? तो ये जो स्वच्छता है, हमें देखें कि हम इस कैंप में आए हैं, हम 7 दिन रहेंगे, विल बी हियर फॉर 7 days। तो मैं से क्या लेकर के जाएंगे? तो हम अभी मैं देख रहा था फ्रॉम डायस सम ऑफ आवर लर्नेड स्पीकर्स वर स्पीकिंग। जब राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, आप लोगों को आश्चर्य होगा। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने शपथ महाराष्ट्र में ली, मैंने पूरा भाषण महाराष्ट्र में
विधानसभा में मराठी में बोला। अब आज यहाँ बहुत दूर दूर से, नहीं तो मैं थोड़ा 2-4 शब्द मैं भी बंगाली बोलता, यू आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स है। तो हम जब नेशनल पता कितना आनंद आता है, जैसे हम नमस्कार जय हिंद बोलते हैं। When I meet the people of Tamil Nadu, I don't know few words of Tamil, but when I see that some people from Tamil, some person Tamil Nadu is coming to me, meeting me, मैं उनको बोलता मड़क्कम, वो बड़ा खुश होता है। मड़क्कम, मड़क्कम माने नमस्कार। उसको लगता है कि हाँ ये हमारा आदमी है, कोई मड़क्कम बोलता है। तो ये हम सब लोग, अब मैं उर्दू सब भूल गया, मैं बहुत पहले पढ़ता था। आज भी जब किसी से कहता हूँ अरे भाई मैं उर्दू जानता नहीं हूँ, अलिफ बे पे ते से जीम से है, तो जो हमारे उर्दू दा है वो सोचते हैं हाँ ये कोश्यारी जी भाई कुछ है? तो इसके माने क्या है कि हम जो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। संस्कृत पढ़े नहीं होते बंदे उपाध्याय बंकिम, तो वंदे मातरम हम कहां से गाते हैं? अंग्रेजों ने कहा ये देश कभी एक था ही नहीं। दिस वॉज नेवर ए कंट्री, दिस वॉज नेवर ए नेशन, देयर वेर मनी नेशनलिटीज हियर। अब आप ये बताइए, आप लोगों में से अधिकांश लोग जो हिंदू को होंगे वो जानते हैं, आपका ब्राह्मण पंडित जब मंत्र बोलता है तो वो बोलता है गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संबंधम कुरु। इसके का संकल्प कर रहे हैं, वो उसमें कितने नाम लेता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, मिडिल इंडिया मध्य भारत, फिर सरस्वती, देन नर्मदे सिंधु कावेरी, सिंधु कावेरी, यानी पूरे देश की नदियां, उनका पानी हम उसमें संकल्प करते हैं कि एक इसी जल में हम सारे नदियों को संकल्प करते हैं। हमारे लोग पहले सुबह सुबह उठ के बोलते थे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चाहे वो सप्तता मोक्षदायका। यानी अगर नेशन पूरे राष्ट्र की बात बोलना, सारे तीर्थ जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ शंकराचार्य? कितने लोगों ने सुना है जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में? जिसने सुना है हाथ खड़ा करो। आज से 1200-500 साल पहले वो केरला कालड़ी, द बर्थ प्लेस ऑफ शंकराचार्य जी इज, जगत गुरु शंकराचार्य जी इज कालड़ी। वो कालड़ी केरल से पैदा हुए और 32 इयर्स में वो केरल रामेश्वरम से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वहां द्वारिकापुरी, वहां जगन्नाथपुरी और वहां काठमांडू में पशुपतिनाथ। जस्ट इमेजिन ऑन फुट at the age of 32, Shankaracharya ji traveled the whole of India and made it necessary, compulsory, mandatory
that every citizen of India should visit all these places so that he may feel that I am integrated with the country. मैं अपने देश के साथ एक हो गया हूं, इसलिए इन सब तीर्थों की यात्रा करो। शंकराचार्य जी ने तो पैदल किया था, आपके लिए तो रेल है, मोटर है, अब तो मोदी जी जगह जगह हवाई जहाज भी पहुंचा रहे हैं, एरोप्लेन भी है ना। तो हम कैसे अपने देश के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस इंटीग्रिटी की बात करते हैं वो तो हमारे यहाँ ऑलरेडी थी, हमको उसे रीस्टैब्लिश करना है, हमको उसे पुनर्स्थापित करना है और भारत को फिर से जगतगुरु बनाना है। और वो केवल और केवल अपने स्वार्थ से नहीं होगा। जैसा अभी किसी ने बोला कि सेल्फिशनेस से ऊपर उठ करके सेल्फलेस समाज की सेवा करना, उस सेवा के भाव से अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हम वो लोग हैं अलग अलग प्रदेशों से आए, 17 प्रदेश, बहुत डिफरेंट स्टेट्स। अब कौन है केरल से? हु इज फ्रॉम केरला? 70 is no more there. It has been completely integrated with India. कितनी बड़ी बात है। वो अपने को अलग कहते थे, अलग उनका झंडा था, अब जो है झंडा खत्म, सब भारत के साथ एक है। तो ये चीजें हम सब लोग अपने जीवन के अंदर प्रयास करेंगे कि कैसे हम सब लोग एक प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। आवर एम शुड बी नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकेंड, आई लास्ट। यानी मेरे लिए राष्ट्र पहला है, नेशन इज फर्स्ट, फैमिली सेकेंड एंड आई लास्ट। अगर हम ये देख के चलेंगे तो थोड़ा फैमिली के लिए भी करेंगे, उससे आगे जाकर के नेशन के लिए करेंगे, वी वर्क फॉर नेशन। वहीं रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि एनएसएस का मतलब है सभी तरह के कार्य को करना, फिर चाहे वो शिक्षा जगत के लिए हो या समाज के लिए हो। विधायक तापस बनर्जी ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी विभिन्नता में एकता है। एक गुलदस्ता में जितने फूल होंगे वो गुलदस्ता उतना ही अच्छा लगता है। हमारे देश में 390 से ज्यादा भाषाएं हैं, किंतु कौन अमर शक्ति है जो हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रखा है। हम जिस प्रांत में क्यों न रहें, परंतु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत वंदे मातरम की ध्वनि में एक हो जाते हैं। কিছু কাজই যার মাধ্যমে করা যায় সেটা হচ্ছে এনএসএস। তো আমরা বিভিন্ন কলেজে দেখি যারা এনএসএস এর সঙ্গে যুক্ত আছে তারা সব সময় সব রকম কাজ করেন, এই মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। আর ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে যখন যারা দায়িত্বে এসছেন তারা কিন্তু অনেক দূর ভেবে তারা তখনকার দিনের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আজকে 1969 সালে সেপ্টেম্বর মাসে যতদূর সম্ভব এনএসএস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারা দূরটা দেখতে পেয়েছিলেন, যার থেকে অনেক অনেক দিন পর এই এনএসএসটা মানুষের প্রয়োজনে লাগবে, সমাজের প্রয়োজনে লাগবে। মানুষের প্রয়োজনে না লাগে, সমাজের প্রয়োজনে না লাগে, সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি মিলিয়ে যায়, তার অস্তিত্ব থাকে না। আজকে এনএসএস যদি সমাজের প্রয়োজনে কাজে না লাগতো, মানুষের প্রয়োজনে কাজে না লাগতো, শিক্ষার পরিবেশ যদি তৈরি না করতো, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে একজনকে যদি মানুষ করতে সাহায্য না করতো, তাহলে কিন্তু এনএসএস আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছতে পারতো না। আজকে এনএসএস এইখানেই সার্থকতা, আরও এগিয়ে যাবে, আরও তার
ব্যাপ্তি হবে, আরও বিকাশ হবে, আরও মানুষ, আরও ছাত্রছাত্রী এনএসএসের মাধ্যমে এসে নিজেদের সমৃদ্ধ করবে। চিনিয়েছেন যারা বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। সেই একই কথা পণ্ডিত রাহুল দীর্ঘদিন পরে বলেছেন, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা। প্রচুর ফুল দিয়ে যে গুলদস্তা হয় সেটাই কিন্তু সব থেকে ভালো লাগে। আমি জানি না, আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষে বোধহয় 390-এর বেশি ভাষা, কেউ সেই যারা ভালো বলতে পারবেন। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मालिया हेरिटेज सोसाइटी ने अहम भूमिका अदा की है, जिस बात की झलक सोनिया मालिया और अनुराधा मालिया सराफ के वक्तव्य में झलकी। इस मौके पर अनुराधा मालिया सराफ ने कहा कि राष्ट्र एकता की सीख हमें बचपन से ही देनी होगी। A फॉर एप्पल के जगह अगर A फॉर असम पढ़ाना होगा और B फॉर बॉल के जगह देश से जुड़े किसी व्यक्तित्व और अपनी भौगोलिक बातों को वर्णमाला की तरह बतानी होगी। यहीं से राष्ट्रीय एकता की शुरुआत होगी। National integrity is something which should be inborn. I believe it's not something which we need to speak, something to really organize or anything like that. But we need to do that in this nation. And that's the tragedy. It should be something which should automatically be in the consciousness of a child when he is born. We cannot expect Subhadras in today's time, nor can we expect Abhimanyus. Those were exceptional times. But today, when parents are coaching their children, giving tuitions, mothers are teaching their children for Montessori schools for admissions. Chief guest, Honorable Shri Bhagat Singh Koshari ji. He is the former Chief Minister of Uttarakhand, and he served as the 22nd Governor of Maharashtra, with the attached responsibility of being the former Governor of Goa. Honorable Sir, I really appreciate your dedication, your teachings, and your commitment to the cause of nation building. You are an exemplary personality, and your outstanding, illustrious career is a motivation and a great inspiration for all of us, as well as the youth of India. उद्घाटन कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन तुषार कांति बनर्जी ने दिया। विप्लव वादकर के साथ संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।